यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस एंड वेलकम टू पोकेमॉन मास्टर। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर इन पोकेमॉन। वैसे तो पोकेमॉन में हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को देखा है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही पोकेमॉन की वीडियो डालते रहूंगा। और कमेंट करके बोलिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को चालू करते हैं। नंबर 10 पे आता है सॉयर। सॉयर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है और हमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था जनरेशन 6 में। और ये एस का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है और इसका सबसे खतरनाक पोकेमॉन मुझे लगता है मेगा सेप्टाइल, क्योंकि मेगा सेप्टाइल ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और सॉयर ने पकड़ा था मेगा सेप्टाइल को ट्रिको के फॉर्म में। और यहाँ तक कि सॉयर के पास एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी है जिसका नाम है सेलेमेंस, और इसके पास एक वल्रफ भी है जिसने एस के सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गुडरा से भी टाई कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि सॉयर के पोकेमॉन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। एक मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन, एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन और एक ऐसा पोकेमॉन जिसने सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन से टाई कर दिया। तो एक पोकेमॉन ट्रेनर को स्ट्रांग होने के लिए और क्या चाहिए। और मुझे मेगा सेप्टाइल के बाद सॉयर का जो सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लगता है वो है स्लैकिंग। शुरू में मुझे पता नहीं था स्लैकिंग के बारे में, मुझे लगा कि स्लैकिंग होगा बहुत ही ज्यादा कमजोर पोकेमॉन। लेकिन भाई साहब, जब मैंने स्लैकिंग की बेस स्टार्ट चेक किया तो इसके बेस स्टार्ट एक सूडो लेजेंडरी मेगा इवोल्यूशन जब सूडो लेजेंडरी होता है उतने थे। तो आप गेस कर सकते हैं कि स्लैकिंग का बेस स्टार्ट कितना था, 700। भाई साहब मतलब समझ रहे हो, कहते ही मेगा सेप्टाइल से भी ज्यादा पावरफुल उसको होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, सॉयर ने स्लैकिंग को ज्यादा ट्रेनिंग दिया नहीं था। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे सॉयर के बारे में वरना वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी। तो सॉयर को मैंने इसलिए रखा नंबर 10 पे। नंबर 9 पे आता है अल्लान। अल्लान है एस का सबसे ज्यादा खतरनाक राइवल है। मैं हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि अल्लान बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है। अल्लान का पहला पोकेमॉन था चार्मेंडर। चार्मेंडर को मेगा चार्जर एक्स में इवॉल्व किया था। और आप सबको पता है कि एलन का मेगा चार्जर एक्स ने लगातार 10 मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन को हरा दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एलान कितना ज्यादा पावरफुल है। और एलान का मेगा चार्जर एक्स के बाद सबसे पावरफुल पोकेमॉन मुझे लगता है वो है बिशार्प। भाई सब बिशार्प ने तो गुडरा को हरा दिया था। मतलब आप समझ सकते हो कि एलान कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और सॉयर के पास तो एक ही सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था सेलेमेंस, लेकिन एलान के पास दो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, वो है टेरानिटार और मेटाग्रॉस। हाँ मैं मानता हूँ कि दोनों पिकाचू से हार गए थे, लेकिन तब भी भाई साहब मतलब दो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन और एक बिशार्प जितना पावरफुल पोकेमॉन। और एक और जो मुझे सबसे खास पोकेमॉन लगता है वो वीवाल, क्योंकि वीवाल ने भी नोइवन पोकेमॉन को हराया, वही नोइवन जिसने सेलेमेंस तक को हरा दिया था। तो इसीलिए मुझे अलान बहुत ही अच्छा लगता है और अलान मैंने रखा है नंबर 9 पे। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में आगे। तो नंबर 8 पे आता है लैंस। लैंस एक एलिट 4 का मेंबर है और हमें इंट्रोड्यूस हुआ था जनरेशन 2 में। लैंस को स्पेशली माना जाता है एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर के लिए, क्योंकि उसके पास दो ड्रैगन एयर है, एक ड्रैगन आइट और एक रेड गैराडोस है। भाई साहब वो रेड गैराडोस इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि आप सोच भी नहीं सकते। वो रेड गैराडोस से ज्यादा एश की पूरी टीम तक को हरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लैंस कितना पावरफुल पोकेमॉन है। और लैंस का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मुझे लगता है ड्रैगनाइट, क्योंकि ड्रैगनाइट ने वो दो जो बर्ड पोकेमॉन है ना, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी, लेकिन वो उसके ड्रैगनाइट जब दोनों पोकेमॉन को अकेले हराया, उसके हराने के बाद भी ड्रैगनाइट ने थका हुआ था, तब भी उसने रेड गैराडोस जैसे खतरनाक पोकेमॉन को हरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लैंस कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। ऐसे ही इसको एलिट 4 का मेंबर निकाला आता है। और लैंस का ड्रैगनाइट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगनाइट है पोकेमॉन के एनिमी में। हाँ मुझे पता है कि आप लोगों को एश का ड्रैगनाइट ज्यादा पसंद लगता है, लेकिन भाई साहब लैंस का ड्रैगनाइट को मानना पड़ेगा कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। और जब एश का ट्यूटोरियल पकड़ा गया था टीम प्लाज्मा से, तब भी लेंस ने एश की बहुत मदद की थी। अगर उस टाइम लेंस नहीं होता तो शायद एश के पास अपना ट्यूटोरियल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने रखा है लेंस को नंबर 8 पे। और लेंस ने भाई साहब लियोन जैसे ट्रेनर को भी अच्छी टक्कर दिया। तो समझ सकते हैं कि लेंस कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है। तो चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 7 पे आती है डियांथा। डियांथा एक जनरेशन 6 की ट्रेनर है और भाई सब सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन इसका लगता है मुझे मेगा गार्डेवर, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि बॉन्ड इवोल्यूशन पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन तब भी मेगा गार्डेवर ने, हम मानता हूँ कि उस टाइम एस ग्रीन जो उसका बॉन्ड टूट गया था, लेकिन तब भी इतना पावरफुल पोकेमॉन मैंने आज तक नहीं देखा। और सब जैसे मैं चैंपियंस को देखा तो सारे चैंपियंस के पोकेमॉन मिक्स होते हैं, लेकिन इसके पोकेमॉन मिक्स नहीं है, एक एग्जैक्ट पोकेमॉन रखती है। जैसे गुडरा आ गया, जैसे गुडरा एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, स्पिरिटी में डार्क घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और गार्डेवर एक साइकिक और फेयर टाइप पोकेमॉन है। तो आप समझ सकते हैं कि डियांथा कितनी ज्यादा पावरफुल है। और एक पोकेमॉन ट्रेनर की सबसे बड़ी बात क्या होती है, चैंपियन। तो ये चैंपियन टैग ही डियांथा के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी ट्रेनर चैंपियन हो गया तो उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने रखा है डियांथा को नंबर 7 पे। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की। तो और नंबर 6 पे आता है स्टीवन स्टोन। और भाई साहब
कतई इसको कौन नहीं जानता है यार। इतना पावरफुल ट्रेनर की बोली मत, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका पोकेमोन, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस है, हुइंग का चैंपियन। और मैंने आपको पिछले रैंक में बताया था कि एक चैंपियन टाइटल ही कोई भी ट्रेनर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो स्टीवन स्टोन आप समझ सकते हैं कि हुइंग का चैंपियन कितना मतलब कितना ज्यादा ये पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर है। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन मुझे लगता है मेगा मेटाग्रॉस। भाई साहब मेगा मेटाग्रॉस ने कतई एलन के मेगा चैरेडेक्स की क्या धुनाई की थी, वही मेगा चैरेडेक्स जिसने ऐश के बॉन्ड इवोल्यूशन पोकेमोन ऐश ग्रेंजर तक को हरा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टीवन स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर है। और उसका मेगा मेटाग्रॉस बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। मेगा मेटाग्रॉस एक स्टील और साइकिक टाइप पोकेमोन है। और मेगा मेटाग्रॉस ने मेगा चारोडेक्स से ज्यादा डैमेज भी नहीं करा, समझिए। जब मेगा चारोडेक्स ने ब्लास्ट बंद किया तो आप समझ सकते हैं कि फायर टाइप पोकेमोन स्टील टाइप पोकेमोन के खिलाफ बहुत ज्यादा सुपर इफेक्टिव होता है, लेकिन तब भी मेगा मेटाग्रॉस को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ उस अटैक से। और जो सेकंड इसका पावरफुल पोकेमोन लगता है वो लगता है मुझे ड्रैगपल्ट। भाई साहब एक तो उसके पास वैसे मेगा मेटाग्रॉस है तो और पावरफुल बन जाता है। वो ड्रैगपल्ट एक ड्रैगन और घोस्ट टाइप पोकेमोन है, जैसे सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टीवन स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर है। तो अब हम आ चुके हैं टॉप 5 की लिस्ट में, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 5 पे आती है सिंथिया। अब सिंथिया एक सिंथोरिज्म की चैंपियन है और हर बार चैंपियन टाइटल मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैंपियन टाइटल बहुत बड़ी बात होती है। तो सिंथिया का मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन लगता है गार्चम्प। और गार्चम्प हमने देखा है कि पोकेमोन एनीमे में गार्चम्प को बहुत इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत पोकेमोन ट्रेनर के पास इंट्रोड्यूस किया गया है गार्चम्प को, लेकिन सिंथिया का गार्चम्प इतना पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सिंथिया का गार्चम्प इतना पावरफुल है कि वो स्टीवन स्टोन के मेगा मेटाग्रॉस तक हरा देगा, ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है। क्योंकि सिंथिया गार्चम्प में पॉल की अकेली पूरी टीम को हरा दी, वो ज्यादा डैमेज भी नहीं खाया। तो आप समझ सकते हैं कि सिंथिया गार्चम्प कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। और भाई इसका स्पिरिटोम उसके तो कहने नहीं, स्पिरिटोम है बस रोज रेड तक है। शुरू में मुझे लगा था कि सिंथिया एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन ट्रेनर होगी, लेकिन नहीं भाई, इसका गार्चम्प सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंथिया को मैंने नंबर 5 पे क्यों रखा है। नंबर 1 तो सिंथिया डिजर्व नहीं करती है, लेकिन तो चलिए पढ़ते हैं 4 नंबर पे। तो नंबर 4 पे आता है टोबियस। हाँ, मैं वही टोबियस की बात कर रहा हूँ जिसको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, और अभी भी टोबियस एक भी मैच नहीं आ रहा है। मात्र ऐशी वो पोकेमोन ट्रेनर था जिसने टोबियस को डार्कराई को हरा के टोबियस का दूसरा पोकेमोन लाने में मजबूर कर दिया था। टोबियस का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन डार्कराई है और डार्कराई को आज तक कोई नहीं हरा पाया सिर्फ सेप्टल को छोड़ के। वो भी एक फेयर बैटल नहीं थी क्योंकि डार्कराई में शुरू में चारों के चारों पोकेमोन को हरा दिया था। तो समझ सकते हैं कि टोबियस कितना ज्यादा खतरनाक पोकेमोन ट्रेनर है। और आज तक हमने उसके 6 के 6 पोकेमोन को नहीं देखा है क्योंकि टोबियस है ही इतना खतरनाक पोकेमोन। उसका डार्कराई और उसका लैटियस, ओ भाई सब लैटियस, सेप्टाइल, स्वेलो, यहाँ तक कि पिकाचू से भी टाई कर दिया था। तो समझ सकते हैं कितना पावरफुल पोकेमोन है टोबियस। और टोबियस के पास अगर आज तक कोई 6 पोकेमोन दिखा भी नहीं पाया है, तो इसलिए टोबियस पक्का यार श्योर यार टोबियस तो नंबर 4 पे पक्का डिजर्व करता है। तो ये बढ़ता है नंबर 3 की ओर। नंबर 3 पे आता है लियोन। और लियोन है गलारेजन का चैंपियन। अब मैं लियोन की क्या बात करूं, लियोन को सबसे पावरफुल पोकेमोन भाई सब जिगांटामैक्स चार्जर्ड। और जब जिगांटामैक्स चार्जर्ड ने कभी पिकाचू को क्या हरा यार, लग रहा है कि पिकाचू बच्चा है। और लैंस का भी यार रेड गैराडोस में क्या ही हरा है। तो आप समझ सकते हैं कि लियोन का यार जिगांटामैक्स चार्जर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है यार। ऐश भी खुश कर रहा है कि वो लियोन को कैसे हरा दे। ऐश को अपना टीम बनाना है परफेक्ट, तो लियोन उसकी अड़चन में आ रहा है, समझ सकते हैं, उसके बीच में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लियोन कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर है, इसलिए मैंने रखा है लियोन को नंबर 3 पे। और लियोन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि पोकेमोन वाले करेंगे एक्सप्लेन, लेकिन लियोन बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर है, इसलिए मैंने रखा लियोन को नंबर 3 पे। तो चलिए अब हम बढ़ चुके हैं टॉप 2 की ओर। तो मैं नंबर 2 पे ला रहा हूँ रेड को। अब बहुत सारे पोकेमोन फैन सोचेंगे कि भाई यार तूने क्या किया यार, रेड को नंबर 2 पे क्यों लाया। तो यार देखो रेड नंबर 2 ही पे डिजर्व करता है, वो नंबर 1 डिजर्व नहीं करता है क्योंकि एक तो हमें रेड को एक ही रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी कांटो में। तो मुझे लगता है कि रेड नंबर 1 पे डिजर्व करता है। चलिए रेड की हम बात करते हैं। तो रेड एक कांटो में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था मैं, और पोकेमोन ओरिजिन में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो भाई जब रेड इतना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है कि इसने पूरे कांटो की पूरे पोकेमोन को पकड़ लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कांटो में जितने पोकेमोन है सारे के सारे पोकेमोन को रेड ने पकड़ लिया। तो उसमें इसके पास हर एक टाइप होगा, इसके पास साइकिक होगा, इसके पास पेरी होगा, इसके पास डार्क, ग्रास, ग्राउंड, रॉक, जो भी टाइप होता है सारे टाइप होगा। यहाँ तक कि इसके पास बीनासॉर, चार्जरॉड और ब्लास्टोइस तीनों का तीनों होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल है रेड। तो इसलिए मैंने रखा है रेड को नंबर 2 पे। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। नंबर 1 पे आती है जेसी। अब बहुत पोकेमोन फैंस सुन रहे हैं कि यार तू क्या बोल रहा है, लेकिन जेसी ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ट्रेनर है क्योंकि इसके पास आर्बॉक है भाई साहब, वीजिंग है आता कि इसकी टीम में, इसके पास सर्वाइपर है, तो समझ सकते हैं सर्वाइपर पॉइजन टाइप पोकेमोन है यार। तो ये डिजर्व करती है जेसी। ये एक मजाक था, ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, इस नली को तो मैं टॉप 100 में भी रखूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर। तो अब नंबर 1 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब कोई अब सारे पोकेमोन फैन समझ गए होंगे कि नंबर 1 पे किसको होना चाहिए।
हाँ, तो नंबर 1 पे है ऐश केचम। अब ऐश केचम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल, यहाँ तक कि ऐश ने हर एक रीजन के स्टार्टर को पकड़ लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि हर एक रीजन के स्टार्टर को, जैसे सेप्टाइल, इन्फरनेप, चार्जार्ड और बहुत सारे पोकेमॉन। तो मुझे ऐश को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी है सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। ऐश केचम ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर पोकेमॉन एनिमी का। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यार बहुत लोग कमेंट करते ही नहीं यार, मतलब हाय हेलो चल जाते हैं, लेकिन आज जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग।